Hello friends, how are you all? Welcome to our channel Ankit Chaturvedi, Lecture of Science. And today we are going to tell you about Organic Chemistry B Farm third semester. Very most important question बनाया आपके लिए जो 2 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन ही बना रहा था और सॉल्व कर रहा था क्योंकि बहुत लोग बता रहे थे कि सर बना दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारा पेपर आने वाला है, तो मैंने सोचा बना दूं। तो आज मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन बनाऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं बता रहा हूँ कि वही आएगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हर बार पूछा गया है और इस बार भी पूछ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन है। इसको आप लोग को मैं इसको अपने टेलीग्राम पे नहीं शेयर करूंगा पीडीएफ बना के, क्योंकि आप लोग पीडीएफ निकाल के पढ़ते नहीं हो। तो आप लोग बस वीडियो के साथ लिखते चलिएगा जितना मैं बता रहा हूँ। अगर इसमें चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिफाइन एरोमेटिसिटी एंड रेजोनेंस ऑफ बेंजीन। एरोमेटिसिटी को डिफाइन करना है और रेजोनेंस ऑफ बेंजीन को भी। ठीक, तो साइक्लिक कंजुगेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन, यही हमारा होता है एरोमेटिसिटी। और रेजोनेंस ऑफ बेंजीन क्या होता है? जब कोई कंपाउंड सिंगल और डबल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है अल्टरनेट पोजीशन पर, सो दे कैन इजिली इंटरचेंज, जो कि इजिली इंटरचेंज हो जाता है। देयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक, स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ डीडीटी एंड बीएचसी। डीडीटी हमारा क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। अब बीएचसी हमारा क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक, तो इसका यूज हम यहाँ पे लिखा हूँ, दिख रहा है। एंड स्ट्रक्चर भी सामने है। डीडीटी हमारा कौन डेवलप किया था, किस में, और बीएचसी का हमारा देखिए स्ट्रक्चर एंड यूज भी दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा। ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग पढ़े ही होंगे, बस रिवाइज करते चलिए, क्वेश्चन को लिखते चलिए। यहीं पे आप लोग क्वेश्चन को लिखते चलिए, मैं शेयर नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग लिखते नहीं हो, समझते भी नहीं हो, बोलते हो ज़्यादा समझ में नहीं आया। सेकंड हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन सिग्निफिकेंस ऑफ सैप्निफिकेशन वैल्यू। सैप्निफिकेशन को हमको डिफाइन करना है। क्या होता है? इट इज ए मेजर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट of all the fatty acid present in the sample. As triglyceride, the higher the saponification value and the lower fatty acid average length, the lighter the mean molecular weight of triglyceride and vice. अब देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन। डिफाइन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। ठीक, और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ सैप्निफिकेशन वैल्यू। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन में बता चुका हूँ, वही सेम है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर इसको बना लीजिएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट इसको लिख देंगे, बहुत है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? राइट द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ क्लोरामाइन। क्लोरामाइन हमारा यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, आप लोग को याद ही आ जाएगा तुरंत। क्लोरामाइन लास्ट टॉपिक है। इसका हमारा फार्मूला क्या होता है? NH2Cl। स्ट्रक्चर में इसे बना देंगे हम। क्लोरामाइन क्या होता है? 2 लाइन लिख देंगे, बहुत है। 2 नंबर में, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ज़्यादा बना के इधर उधर लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। आठवां क्वेश्चन हमारा राइट द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ क्रिसाल। क्रिसाल का स्ट्रक्चर बना देंगे और इसका यूज लिख देंगे। क्रिसाल कैन बी यूज इन फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन्स। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत जल्दी में बनाया गया क्वेश्चन, तो आप लोग राइटिंग पे ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा। बस अगर कुछ समझ में ना आए कोई भी पॉइंट तो आप लोग बताइएगा, मैं समझा दूंगा टेलीग्राम पे भी, और इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, मैं वहाँ पे भी बता दूंगा। ठीक, अब हमारा 9वां क्वेश्चन है राइट हकल रूल। हकल रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके जनरल जो है जर्मन के केमिस्ट ने इसको किया था। इन रिच हकल रूल परपोज ए रूल डिटरमाइन ए प्लेनर रिंग। ये तो आप लोग बहुत ही पहले पढ़ चुके हैं, यूनिट फर्स्ट का ही है, समझ रहेंगे। बस इतना ही बना के आप लोग इतना लिख लेंगे तो हकल रूल में बहुत है। ज़्यादा आप लोग इसका फार्मूला और मूला मत लिखने लगिएगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा ले लेगा। डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? एन इलेक्ट्रोफाइल इज ए केमिकल स्पीसीज दैट form bond with nucleophile by accepting an electron pair. Write the structure and
क्या है रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। तो रिसोर्सिनॉल का बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर पूछा जाता है एंड यूज। तो स्ट्रक्चर इसका ये हो गया। उसके बाद रिसोर्सिनॉल इज ए 1,3 आइसोमर ऑफ बेंजिल्डिहाइड विथ द फार्मूला C6H4O2। ठीक, यूज क्या है इसका, इट इज यूज एंड एंटीसेप्टिक, इसका यूज हम एंटीसेप्टिक में करते हैं। एंड इट डिसाइनिफिकेंट टॉपिकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर। हमारा 12वां क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ नेप्थॉल। नेप्थॉल का हमारा करना है, नेप्थॉल इज फ्लोरोसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फार्मूला C10H7OH। नेप्थॉल आर यूज एज बायोमार्कर फॉर लिवस्टॉक एंड ह्यूमन एक्सपोज टू पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेप्थॉल का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा। ठीक, नेप्थॉल का स्ट्रक्चर हमारा है। नेप्थॉल समझ रहे हैं ना आप लोग, किस यूनिट से पूछा गया है, ये यूनिट 4 से पूछा गया है। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में हमारा जो होता है केमिकल रिएक्शन इसमें कुछ होते हैं। क्या क्या होता है, नेप्थॉल हमारा होता है, इसमें हमारा 5 टॉपिक है जो है डाइफेनिल मेथिन, ट्राइफेनिल मेथिन, नेप्थॉल, नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, यही सब है। तो ये सब आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 2-2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछ लेगा। एंथ्रासीन, स्ट्रक्चर, डाइफेनिल मेथिन, ट्राइफेनिल मेथिन, तो आप लोग तैयार कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13वां, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ फिनाल। तो यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं था तो शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ। फिनाल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बेंजीन रिंग बॉन्डेड टू ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर जो देखिए हमारे बेंजीन रिंग में OH होता है, इसी को हम फिनाल बोलते हैं। उसके बाद फिनाल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 94.11 ग्राम प्रति मोल। इसका यूज क्या है, फिनाल आर वाइडली यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट एंड इमीडिएट फॉर इंडस्ट्रियल सिंथेटिक। डिफाइन पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। 14 क्वेश्चन है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करना है। यूनिट 4 का ये टॉपिक है, यूनिट 4 का ही है, इसके चैप्टर का ही नाम है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। दीज आर अनचार्ड लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ फ्यूज मल्टीपल एरोमेटिक रिंग। दे कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली। डिफाइन आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू को डिफाइन करना है। उसके बाद 16 क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर ड्राइंग आयल्स गिव इट्स एप्लीकेशन। ड्राइंग आयल क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको भी लिख देना है। 17 क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर यूज ऑफ ट्राइफेनिल मेथेन। ट्राइफेनिल मेथेन जो पहले बताया हूँ नेप्थॉल, उसी में ये सब बताया हूँ। देखिए पूछ भी लिया है नेप्थॉल के बारे में, इसमें ट्राइफेनिल मेथेन का यूज स्ट्रक्चर भी बना देना है इसको। ट्राइफेनिल मेथेन, इसका फार्मूला क्या है ये सब लिख देंगे, इसका यूज भी लिख देंगे। प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स अपॉन दैट द हाइड्रोकार्बन ट्राइफेनिल मेथेन। फिर उसके बाद राइट द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ पेनिथ्रेन। पेनिथ्रेन का स्ट्रक्चर ये हो गया, और इसमें यूज, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इट यूज एन एडेसिव एंड सेलेंट एक्सपोज टू दिस कंपाउंड में काज इरिटेशन टू द स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। 19 क्वेश्चन देखते हैं हम, 18 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। व्हाई फिनाल इज एसिडिक इन नेचर। फिनाल एसिडिक नेचर में क्यों होता है। फिनाल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बेंजीन रिंग बॉन्डेड टू ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दे आर आल्सो नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनाल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल like sodium potassium to form phenoxide. This reaction of phenol with metal
इंडिकेट्स इन एसिडिक नेचर। 20 क्वेश्चन देखिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट फर्स्ट में जो 20 एंड 21 क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक हर बार पूछा गया है। राइट व्हाट इज फ्रेडल क्राफ्ट एसिलेशन, एक्सप्लेन विथ सुटेबल रिएक्शन। तो हमारा एसिलेशन एंड एल्काइलेशन दोनों एक मत समझिएगा, ये दोनों अलग अलग है, दोनों का रिएक्शन भी अलग अलग है, तो इसको देख लीजिएगा 20 एंड 21। उसके बाद 22 हमारा हेलोजिनेशन क्या होता है, इसका रिएक्शन क्या क्या होता है उसको आप लोग देख लीजिए। 23 क्वेश्चन अगला देखते हैं। गिव स्टेबिलिटी आर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का हमारा स्टेबिलिटी आर्डर लिखना है, तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ डाइफेनिल मीथेन। तो डाइफेनिल मीथेन का हमारा स्ट्रक्चर हो गया और इसका यूज क्या है ये हो गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, वेरी। तो आप लोग इतना क्वेश्चन 24 क्वेश्चन मैंने बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग इतना क्वेश्चन एकदम अच्छे से लिखते चलिएगा और लिख के इसको एक बार पढ़ लेंगे तो पूरा तैयार हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और सब्जेक्ट का मैं भी सॉल्व कराऊंगा 2-2 नंबर क्वेश्चन को, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा।